ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे बैकग्राउंड नॉइज की तरह नहीं बल्कि एक फैसले की तरह सुनोगे। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत कम होती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी क्लियरली डिसाइड ही नहीं किया होता कि उन्हें चाहिए क्या। और बिना डिसीजन के, बिना क्लैरिटी के, बिना सिस्टम के कोई भी साल बेस्ट ईयर नहीं बन सकता, चाहे वो 2026 हो, 2030 हो या कोई और साल। आज मैं तुमसे कोई इमोशनल स्टोरी या टेम्पररी मोटिवेशन शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि वो सब तुम पहले भी सुन चुके हो। थोड़ी देर फील आती है, गूज़बम्स आते हैं, कमेंट में लिख देते हो कि नेक्स्ट लेवल भाई, और फिर अगले दिन वही रूटीन, वही एग्जीक्यूशन, वही लाइफ। इसलिए आज बात सिर्फ एक चीज की है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन तब होता है जब लाइफ को विश लिस्ट की तरह नहीं बल्कि मिशन की तरह ट्रीट किया जाता है। जरा इमेजिन करो, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक मिशन पर हो, और ये मिशन कोई मूवी का सीन नहीं है, ये तुम्हारी खुद की जिंदगी है। तुम्हारा करियर, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ इस मिशन से जुड़ा हुआ है। अब सोचो, जब किसी सोल्जर को मिशन मिलता है तो क्या वो मूड पर डिपेंड करता है? क्या वो बोलता है कि आज मन नहीं है, कल देखते हैं, थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है? नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि मिशन इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से पूरा होता है। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। वो अपने गोल्स को कैजुअल बना देते हैं, फिटनेस को न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना देते हैं, करियर को देखेंगे क्या होता है वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, पैसा कमाने को लक के भरोसे छोड़ देते हैं, और फिर साल के एंड में बोलते हैं कि ये साल भी निकल गया, पता ही नहीं चला। सच ये है कि साल नहीं निकला, तुम फोकस से निकल जाते हो। इसलिए पहला स्टेप है मिशन क्लैरिटी। तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा कि इस साल तुम एग्जैक्टली क्या चेंज करना चाहते हो। वे गोल्स का कोई मतलब नहीं होता। सक्सेसफुल बनना है, फिट होना है, पैसा कमाना है, ये सब कंफ्यूजन के स्टेटमेंट्स हैं, गोल्स नहीं। गोल हमेशा स्पेसिफिक होता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और किस पॉइंट तक पहुंचना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक तुम बिजी रहोगे, प्रोडक्टिव नहीं। मिशन क्लियर करने का सबसे पावरफुल तरीका है रिव्यू। अपना पिछला साल ईमानदारी से रिव्यू करो, पेपर उठाओ और लिखो क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कौन से डिसीजन ने तुम्हें आगे बढ़ाया और कौन से तुम्हें पीछे खींच कर ले गए, कौन से लोग तुम्हारी ग्रोथ का रीजन बने और कौन से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। ये प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ एक्सक्यूज काम नहीं आते, लेकिन याद रखो, जो लोग रिव्यू नहीं करते वही लोग रिपीट में फंसे रहते हैं। जब रिव्यू कंप्लीट हो जाए तब नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्शन सेट करना। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में, इसलिए थक जाते हैं। डायरेक्शन के बिना एफर्ट वेस्ट होता है। इस स्टेज पर तुम्हें अपने गोल्स को फिल्टर करना पड़ेगा। ज्यादा गोल्स का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। तुम 10 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 या 3 प्रायोरिटीज जो तुम्हारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालें, बाकी सब श्योर है। अब जब मिशन सेट हो गया तब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया पार्ट, डेली एक्शन। और यहीं पर रियलिटी हिट करती है, क्योंकि प्लानिंग करना आसान होता है लेकिन रोज फॉलो करना मुश्किल। मोटिवेशन तब तक अच्छा लगता है जब तक कोई काम ना करना पड़े, पर जैसा ही अलार्म बजे, जैसा ही वर्कआउट का टाइम आए, जैसा ही डिफिकल्ट टास्क सामने आए, मोटिवेशन गायब। और यहीं से डिसिप्लिन की एंट्री होती है। एक बात क्लियर समझ लो, डिसिप्लिन कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, डिसिप्लिन एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी डेवलप किया जा सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, डिसिप्लिन का मतलब है कि डिसाइड करके भी काम करना, तब भी जब मन ना हो। क्योंकि जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एक्शंस कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, एंड में तुम्हें एक ही चीज रियलाइज होगी, सक्सेस और फेलियर के बीच जो ब्रिज है उसका नाम डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इंटेलिजेंस वेस्ट हो जाती है, टैलेंट वेस्ट हो जाता है, पोटेंशियल सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए सिस्टम बनाना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम तुम्हें काम करने पर मजबूर करता है, चाहे मूड हो या ना हो। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है जबकि सिस्टम परमानेंट होता है। सिस्टम का मतलब है फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड रूल्स, फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से नॉन नेगोशिएबल्स हैं, कौन सा काम तुम हर हाल में करोगे, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा। और सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं होता, ट्रैकिंग उतनी ही जरूरी है। जो चीज ट्रैक नहीं होती वो इंप्रूव नहीं होती। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम डेली क्या कर रहे हो तो तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो या सिर्फ घूम रहे हो। इसलिए जर्नलिंग पावरफुल है। पेपर पर लिखने से दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम खुद को अकाउंटेबल बनाते हो। ट्रैकिंग सिंपल रखो, सुबह लिखो आज के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, शाम को लिखो क्या कंप्लीट हुआ, क्या मिस हुआ और क्यों। ये ऑनेस्टी तुम्हें मिरर दिखाती है। वीकली रिव्यू से डायरेक्शन क्लियर होती है, मंथली रिव्यू से डिस्ट्रैक्शंस कट होते हैं, और क्वार्टरली रिव्यू से तुम इमोशनल डिसीजंस की बजाय लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। एक बात याद रखो, मिशन, एक्शन और ट्रैकिंग तीनों चीजों को एक चीज जोड़कर रखती है, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के मिशन सिर्फ ड्रीम बन जाता है, एक्शन इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ट्रैकिंग बोरिंग लगने लगती है। इसलिए अगर तुम सच में लाइफ चेंज करना चाहते हो तो डिसिप्लिन को ऑप्शन मत बनाओ, उसे लाइफस्टाइल बनाओ। अब तुमसे सिंपल सवाल है, क्या तुम फिर से वही करोगे जो पिछले सालों में किया, या इस बार कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि एक्सक्यूजेस बंद, कॉम्प्रोमाइज बंद और एग्जीक्यूशन स्टार्ट? क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता, साल एंड हो जाएगा, चाहे तुम चेंज करो या ना करो। फर्क सिर्फ इतना होगा, या तो तुम रिग्रेट के साथ खड़े होगे या रिजल्ट के साथ। डिसीजन तुम्हारा है। मिशन रेडी है, सिस्टम समझ में आ गया है, अब सिर्फ एक चीज बची है, डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करना। और याद रखो, बेस्ट ईयर लकी लोगों का नहीं होता, डिसिप्लिन्ड लोगों का होता है। डिसिप्लिन और सिस्टम के बाद एक और चीज होती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वही चीज उनके सारे एफर्ट्स को चुपचाप बर्बाद कर देती है, वो है एनवायरनमेंट। तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग गोल्स बना लो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट नहीं करता तो तुम्हारी विल पावर धीरे धीरे थक जाती है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ लोग नहीं
होते, बल्कि तुम्हारी डेली सराउंडिंग्स, तुम्हारा फोन, तुम्हारी स्क्रीन, तुम्हारी कन्वर्सेशन, तुम्हारा रूटीन, सब कुछ। तुम जिस चीज के पीछे ज्यादा समय बिताते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है। अगर तुम दिन भर उन लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट और गॉसिप में जीते हैं, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फोकस वीक हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बदलते, अपना एनवायरनमेंट रीडिजाइन करते हैं। वो उन चीजों को अपनी लाइफ से क्वाइटली रिमूव कर देते हैं जो उनके गोल्स के अगेंस्ट जाती है। शोर कम करना पड़ता है, तभी सिग्नल क्लियर होता है। इस एनवायरनमेंट का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। फोन तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल भी हो सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम फोन को कंट्रोल कर रहे हो या फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब भी तुम फ्री होते हो, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है, बिना सोचे, बिना पर्पस के। हैबिट तुम्हारी अटेंशन को वीक बना देती है, और जहां अटेंशन वीक होती है वहां एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को ट्रेन करना पड़ेगा। अटेंशन एक मसल्स की तरह होती है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तुम दिन में कुछ फिक्स्ड घंटे डिसाइड करो जहां सिर्फ एक ही काम होगा। नो मल्टीटास्किंग, नो नोटिफिकेशन, सिर्फ एक टास्क, एक डायरेक्शन। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हो। यही डीप वर्क है और यही रियल प्रोग्रेस लाता है। अब एक और रियलिटी समझो, तुम हर दिन सेम इंसान बनकर नहीं उठते। हर दिन सेम एनर्जी, सेम कॉन्फिडेंस, सेम क्लैरिटी नहीं होती। कुछ दिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ दिन वीक। इसलिए अपनी लाइफ को सिर्फ हाई एनर्जी डेज के हिसाब से प्लान मत करो। स्मार्ट लोग लो एनर्जी डेज के लिए भी सिस्टम बना लेते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन 100% नहीं दे पाओगे, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ देना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्रेक ना होना। और यहीं से एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी। जो काम तुम रोज करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम सिर्फ गोल्स अचीव नहीं करते, तुम एक इंसान बन रहे होते हो। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो तुम सिर्फ फिट नहीं हो रहे, तुम फिटनेस वाला इंसान बन रहे हो। अगर तुम रोज पढ़ते हो, सीखते हो, इंप्रूव करते हो तो तुम सिर्फ नॉलेज गेन नहीं कर रहे, तुम एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो। जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। इसलिए अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करो कि मैं किस टाइप का इंसान बन रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, बल्कि ये भी कि तुम कौन बनना चाहते हो। क्योंकि गोल्स अचीव हो जाते हैं लेकिन आइडेंटिटी रह जाती है, और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो तुम बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी कि प्रोग्रेस हमेशा विजिबल नहीं होती। शुरुआत के काफी दिन ऐसे लगते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, एफर्ट हो रहा होता है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई देता। यहीं पर मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि प्रोग्रेस पहले इनविजिबल होती है, फिर विजिबल होती है। जैसे बैम्बू ट्री पहले सालों तक जमीन के नीचे ग्रो करता है और फिर अचानक ऊपर शूट करता है। जो लोग पहले स्टेज में पेशेंस रख लेते हैं वही दूसरे स्टेज का रिवॉर्ड देखते हैं। इसलिए तुम्हें प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। हर चीज का इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ चीजें डिले के साथ पे ऑफ करती हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है, जब तुम काम कर रहे हो लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, जब एफर्ट डाल रहे हो पर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, उस फेज में भी जो रुकते नहीं है वही आगे निकलते हैं। और एक कड़वा सच सुनो, तुम्हें सब लोग समझेंगे नहीं। जब तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करते हो तो लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ डिस्करेज करेंगे, कुछ इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये सब नॉर्मल है। क्योंकि जब तुम चेंज होते हो, तुम्हारा ओल्ड वर्जन लोगों को कंफर्टेबल लगता था, न्यू वर्जन उन्हें मिरर दिखा देता है। इसलिए अप्रूवल के पीछे भागना बंद करो, फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर रखो। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि बैलेंस का मतलब इक्वल टाइम नहीं होता, बैलेंस का मतलब होता है राइट टाइम पर राइट प्रायोरिटी। कुछ फेजेस में करियर ज्यादा फोकस मांगेगा, कुछ फेजेस में हेल्थ और कुछ फेजेस में रिलेशनशिप। सब कुछ एक साथ परफेक्टली मैनेज करने की कोशिश मत करो। लाइफ सीजन्स में चलती है। जो इंसान ये समझ लेता है वो गिल्ट के बिना फोकस कर पाता है। और अब एक आखिरी चीज जो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए अनस्टॉपेबल बनाती है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपने आप से किए हुए प्रोमिसेस तोड़ते हो तो सिर्फ गोल नहीं टूटता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूटती है। और जब तुम अपने आप पर ट्रस्ट खो देते हो तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन तुम्हें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। इसलिए छोटे प्रोमिसेस करो लेकिन उन्हें हर हाल में निभाओ। चाहे रिजल्ट छोटा हो पर कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें फील होगा कि तुम किसी को प्रूव करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हो। और जब काम स्टैंडर्ड से होता है तब एक्सक्यूजेस इररिलेवेंट हो जाते हैं। तुम बस करते हो क्योंकि वही तुम हो। और जब साल के एंड में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं दिखेंगी, तुम्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तुम्हें याद आएगा कि तुम कितने कंफ्यूज्ड थे, कितने डिस्ट्रैक्टेड थे और अब कितने क्लियर हो। और वही मोमेंट होता है जब तुम रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल ईयर नहीं था, ये एक सक्सेसफुल वर्जन का जन्म था। अब चॉइस फिर से वही है, फ्लो के साथ बहना है या कॉन्शियसली डायरेक्शन चूज करनी है, एक्सक्यूजेस को प्रोटेक्ट करना है या पोटेंशियल को। डिसीजन तुम्हारा है और जो डिसीजन तुम आज लोगे वही तुम्हारी कल की आइडेंटिटी बनाएगा। तो मैंने इस वीडियो में जो बताया वो करो और इस साल अपनी जिंदगी बदल कर ही रहो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।